यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello and welcome back to INCC channel. So we hope you all are doing well. आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी as exam is coming nearer. So आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका मोटिव है, आप देखकर आए होंगे थंबनेल भी, प्लान फॉर सक्सेस। तो हम आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन बना सकती है, आपको हेल्प करेगी प्रिपरेशन को शुरू करने में। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू इनिशिएट योर प्रिपरेशन। तो इनिशिएट करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। किसी भी चीज़ को हम शुरू करते हैं तो पॉजिटिव एक माइंडसेट बनाकर चलते हैं कि पॉजिटिवली हमें पॉजिटिव सोचना है कि हम उस चीज़ को कर पाएंगे। नेगेटिव लोगों को दूर रखना है, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ड्रैग डाउन करते हैं, उनको दूर रखें और अपने माइंडसेट को, अपने ऊपर विश्वास रखें। बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं। अगर आपको ये मोटिवेशन मिलेगा, ये आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हैव इट। उसके बाद है सेल्फ कंट्रोल। बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज हमेशा हम बना सकते हैं। घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, आज टाइम नहीं मिला, आज ये बहुत काम था, गेस्ट आ गए, बहुत सारे एक्सक्यूजेज XYZ हमें मिल सकते हैं। बट उनसे ज़्यादा हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि हमें अपने गोल को पाना है। उसके लिए तो जो हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर मैंने आज सोचा है कि मुझे 6 आवर्स स्टडी करनी है इन अ डे, तो मैं वो कर रही हूँ या नहीं। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो व्हाइल यू आर स्टडिंग। बाहर नहीं घूमना, सारी टेम्पटेशंस को इग्नोर करना है, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। अगर सक्सेस के लिए सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिवली चले, अपने आप को कंट्रोल करते हुए चले, डेफिनेटली you'll get your success. एंड अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को अपने पॉजिटिव, अपने पर्सनल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे बिफोर यू रीच टू द पॉइंट ऑफ स्टडिंग, कि हम स्टडी में कैसे अपने गोल्स को डिवाइड करें। उससे पहले आप लोगों को अपने पर्सनल शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स गोल, प्रायोरिटाइज योर नीड्स। सपोज सम आर वर्किंग एंड सम आर ओनली स्टडिंग। सो उन लोगों को अपने गोल्स को सेट करना है कि हमारी लाइफ में अगर ये काम भी आते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू डू दिस। अगर आपकी जॉब है तो आपको वो करनी ही है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को डिवाइड करिए। इस टाइम में हमें अपने ये काम कंप्लीट करने हैं। कुछ मैरिड भी होंगे, राइट, तो उन लोगों को भी अपने घर के काम एंड ऑल सबको सब संभालना पड़ता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कोई कुछ नहीं करता, सबको सब करना होता है। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज, यू हैव टू टेक योर ओन टाइम। एंड जब भी आप अपना पढ़ना बिगिन करें, चूज अ गुड लोकेशन विद पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ से आपको लगे कि यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। वेदर यू कैन चूज फॉर लाइब्रेरी, वहाँ पर दूसरे बच्चों को जब पढ़ते देखेंगे तो अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी आती है, और वहाँ पर एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट भी होता है। वहाँ पे एक होता है कि हाँ हमें कुछ करना है और लोग भी कर रहे हैं। सो यू हैव टू डू दैट। एंड अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को कंफर्टेबल जहाँ पे लगे, सपोज यू नीड 2 चेयर्स, आप अपने बैठ भी सकते हैं उस पर, आप आराम से कंफर्टेबल चेयर पे लाई डाउन भी कर सकते हैं, और यू कैन टेक 2 चेयर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने, अगर बहुत पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो आप अपने पैर भी ऊपर रख के बैठ सकते हैं। सो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कंफर्ट सबसे ऊपर है। पढ़ाई होती रहेगी, पढ़ाई तभी होगी जब आप कंफर्टेबल होंगे, तो उसके लिए आपको वो करना है, चाहे आप बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, बट यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन प्लेस। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, जब भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें, स्टार्ट विद द रिलैक्सेशन टेक्निक। आप बुक खोलोगे ना, सपोज आप कोई भी क्वेश्चन की, थ्योरी की, कोई भी आपने बुक खोली, नोट्स खोले, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस आएगा, पढ़ाई नहीं आएगी, स्ट्रेस सबसे पहले आएगा, है ना। तो फिर स्ट्रेस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ मत खोलो, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ रिलैक्स। चाहे वो आप मेडिटेशन से होते हो, डू 5 मिनट्स मेडिटेशन, चाहे आप वो होते हो ब्रीदिंग से, तो टेक डीप ब्रेथ्स। आप जो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है आप वो करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लान योर माइंड कि आप कहाँ अचीव करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। यू वांट टू सी योरसेल्फ इन एम्स, जस्ट डू रिलैक्सेशन एंड थिंक कि आप अभी एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर हो, आपका नॉसेट क्लियर हो गया है, या आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, तो यू हैव टू सी व्हाट यू वांट टू अचीव।
जब मैं ऐसे पढ़ती थी ना कोमल, तो मैंने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख रखा था एम्स न्यू दिल्ली, और उसके बाद अपनी सैलरी भी लिख रखी थी। वो देख देख कर मुझे मोटिवेशन आता था कि हाँ। मुझे ये सैलरी पानी है एक दिन। तो ऐसे कर सकते हैं, अपनी बुक्स के ऊपर लिख दो, छाप दो सब जगह कि ये पाना है मुझे, तो यू विल गेट इट। बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट आता है लिस्ट आउट योर गोल्स। तो लिस्ट आउट कैसे करना है? आज के गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स देखना है कि आज मुझे क्या अचीव करना है, आज का दिन है, नया दिन है, ये वाला सब्जेक्ट फिनिश करना है, इसके 600 क्वेश्चंस करना है, या जितने भी आपकी इट इज रिलेटेड टू स्टडी। या इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी। मुझे कितने आज के क्वेश्चंस खत्म करने हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी पे बेस्ड होता है, और धीरे धीरे क्वेश्चन करने की हमारी पावर भी बढ़ती चली जाती है। उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट डे का गोल, या फिर इस मंथ में, क्योंकि जैसे कि हमारे आगे भी देखोगे आप 1 मंथ रह जाएगा अब जब एग्जाम का, तो हमें इस मंथ में क्या फिनिश करना है। अगर कोई स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा है तो हमें अब बाद तक का गोल बनाना है, ऐसा नहीं है सिर्फ आज का सोचना है। ये पूरी अगर 4 बुक फिनिश करनी है तो ये सोचना है कि ये वाली बुक मुझे कितने दिन में, 1 मंथ में ये वाली बुक फिनिश करनी है, सेकेंड मंथ में। और फ्यूचर तक के गोल्स हमें बनाने हैं कि फ्यूचर तक मुझे 4 बुक्स 4 बार फिनिश करनी है, तो उसके लिए मुझे एक बुक को कितना टाइम देना पड़ेगा। सो वी हैव टू लिस्ट आउट आवर गोल्स एंड राइट इट ऑन अ पेपर एंड फॉलो इट। और जब आप वो पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर दे, उसको साइड में रख दो। 2-3 दिन उसे देखो ही मत, अपने आप पे फोकस करो। याद रखो कि आपने क्या गोल्स बनाए थे, क्या आपके शॉर्ट टर्म गोल थे फॉर 2 to 3 डेज। 2 to 3 डेज इज अ शॉर्ट टर्म गोल ओनली, उसको आप लॉन्ग टर्म में नहीं कंसीडर कर सकते। तो वो आपको याद होना चाहिए कि मुझे 2 से 3 दिन में ये पढ़ना था, ठीक है। और अब आप उस लिस्ट को दूर रख दो, और जब वो लिस्ट दूर कर दी तो आप 2-3 दिन फोकस करिए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। आपने अपने उसके 3 दिन के बाद आप वो लिस्ट उठाओ और उसमें देखो क्या आप एबल हो, आपने वो गोल्स अपने रीच आउट किए हैं या नहीं किए हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू सो, फाइंड आउट द रीजन व्हाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड दैट। पढ़ाई से ज्यादा आई डोंट थिंक सो इस टाइम पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है। यस, काम है, जॉब है, लोगों की मजबूरियां हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, एंड नो प्रॉब्लम इन दैट, बट अगर अचीव करना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। द थर्ड पॉइंट इज प्लान फॉर प्रिपरेशन। अभी हमने अपने जो गोल्स थे वो लिस्ट आउट कर लिया, अभी हमने उन पर काम शुरू नहीं किया है, तो फिर हमें देखना है कि आज वही जो मैंने बोला था डेली के गोल्स बनाने हैं, उन पे काम शुरू करना है कि आज मैं 2 आवर्स में अगर 200 क्वेश्चंस कर पा रही हूँ तो मुझे आज के इतने आवर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। तो डेली का शेड्यूल बनाना है और उस पर स्टिक होना है। आज मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, डेली के गोल्स पे टिक लगाते जाओ कि मैंने ये कर लिया, ये पूरा कर लिया, ये सब देखना है। अपने गोल्स रिलेटेड टू स्टडिंग हम उसको देखेंगे, हम उनको अचीव करेंगे, उनके लिए प्रिपेयर करेंगे कि हाउ आई अचीव दिस गोल। अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे आज MSN ख़त्म करनी है, MSN का कार्डियो लेट्स सी फिनिश करना है, तो मुझे उसमें 2 दिन चाहिए, ऐसे वाले गोल्स बनाने हैं, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं साथ में, तो ऐसे करना है। सबसे मेन बात है रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने गोल्स तो इतने बड़े बड़े बना लिए पर मुझसे एक दिन में उतना भी फिनिश नहीं हुआ, फिर वो पेंडिंग चला गया, नेक्स्ट डे पे पेंडिंग हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे का फिर से पेंडिंग में ड्रैग करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं करना, रियलिस्टिक गोल बनाने हैं। अगर मैं एक दिन में 200 क्वेश्चंस की कैपेसिटी है जो डेफिनेटली बाद में बढ़ जाएगी, तो मैं उतने से ही शुरू करूँगी। रियलिस्टिक गोल बनाने हैं ताकि हम उनको अचीव करें और फिर वो हैप्पीनेस हमें मिल सके, येस आई हैव फिनिश्ड माई टुडेज गोल, तो नेक्स्ट डे का भी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नेक्स्ट डे का भी फिनिश कर लूँगी। राइट, एंड उससे क्या होगा ना, जब आप प्रॉपर गोल बना लोगे, ठीक है, जब आप उन पे वर्क करोगे तो वो रिदम अपने आप डेवलप हो जाएगी। आपका शेड्यूल अपने आप खुद ब खुद बनता चला जाएगा। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे ये ऐसे करना है वैसे करना है। फ्लेक्सिबल हो रहे हो, शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलेगी। 1 or 2 डे, सपोज वो भी 15 डेज में एक बार अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, कुछ काम आ गया, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। और अगर आपने अब रोज रोज फ्लेक्सिबिलिटी में रहोगे तो आपके गोल्स कभी अचीव नहीं होंगे। तो एक रिदम डेवलप होना बहुत जरूरी है, एंड वो खुद हो जाएगी। जब आपके गोल्स पूरे होने लगेंगे ना, तो वो रिदम खुद आपकी डेवलप हो जाएगी। एंड आप कितनी देर पढ़ रहे हो, आपका लेंथ ऑफ द स्टडी क्या है, कितनी आपकी कैपेसिटी है, कैसी जो भी आपकी फोकस की एबिलिटी है, वो इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करती है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप सोच रहे हो मेरा फ्रेंड तो भाई 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेता है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपकी कैपेसिटी 2 आवर्स की हो, कंसंट्रेशन कैपेसिटी हो सकता है वो आपसे फास्ट हो सकता है वो आपसे फास्ट हो सकता है आपको ज्यादा नीड हो पढ़ने की। भाई मेरे को पर्सनली ज्यादा जरूरत थी,
मुझे थी, हो सकता है आप में से कई लोगों को ऐसा होगा जो ये सोचते हैं अरे इतने इतने घंटे कौन पढ़ता है, तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, किसी को देख कर नहीं पढ़ो। एंड मेक क्वालिटी स्टडी टाइम, कि अगर आपको 1 घंटा भी निकाल रहे हो तो यू यूज योर 1 आवर इन स्टडिंग ओनली एंड इट इज इफेक्टिव। वो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आप कुछ लर्न कर रहे हैं उससे, है ना। सो फॉर क्वालिटी स्टडी टाइम व्हाट यू कैन डू इज, देयर इज वन टेक्निक विच इज नोन एज पोमोड्रो टेक्निक। तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, इट इज फॉर 2 आवर्स। आप 2 घंटे का प्लान बनाइए अपना, ठीक है। और 2 घंटे के प्लान में क्या कर सकते हैं, 25 minutes you study, 5 minutes you take rest, exact 5 minutes, not more than 1 second more than that, okay। So 25 minutes study, 5 minutes, repeat this 4 times and आपके 2 घंटे ऐसे easily चले जाएंगे और आप एक्टिव भी रहेंगे। You can go for 3rd hour also, आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। और उसके बाद जब आपके 2 घंटे पूरे हो गए, टेक हाफ आवर ब्रेक होंगे, आधे घंटे का पूरा नॉर्मल रिलैक्सिंग, कुछ भी खाना पीना या कुछ भी वॉक वगैरह जाना है, यू कैन डू दैट। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही माइंड को एक्टिव करने में हेल्पफुल होगा। सो आवर 4th पॉइंट इज़ पॉजिटिव पैम्परिंग। अगर आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, जैसे कि पॉजिटिव पैम्परिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज़ ले रखी होगी आप में से काफ़ी लोगों ने, या फिर आपके पास ओल्ड एग्ज़ाम पेपर होंगे, तो आप उनको अटेम्प्ट करते हैं, फिर आप उनके मार्क्स देखते हैं कि मेरे इसमें कितने मार्क्स आए। तो फिर आपको जो मार्क्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वो पक्का इम्प्रूव हो रहे होते हैं। नहीं भी इम्प्रूव हो रहे तो दे विल वन डे। तो आपको क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है उस चीज़ के लिए। अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो उसमें से आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर आपके जो भी मार्क्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इट गिव्स यू अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इससे आप पॉजिटिव रहते हैं। प्लस अपने आप को, अगर आपके अच्छे भी नहीं आ रहे हैं या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में आपका अच्छा नहीं रहा, तो अपने आप को रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। रिलैक्स करने के लिए जैसे बहुत दिन पढ़ लिए और फिर एक एग्ज़ाम हो गया, तो अपने आप को टाइम दीजिए 1 से 2 दिन का। अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने उतना भर चुके होते हैं माइंड में। अगर हम आगे स्टडी कैसे कर पाएंगे अगर हम अपने आप को रिलैक्स ही नहीं करेंगे? तो बीच में अपने आप को टाइम दीजिए, गो फॉर अ मूवी। तो ऐसे अपने आप को रिलैक्स करना है, पार्क में घुमाइए। रिलैक्स करके फिर से हमें अपने आप को बूस्ट अप करना है और फिर से नेक्स्ट स्टडी प्लान को फोकस करना है। एंड व्हाट यू कैन डू इज, आपको अपने आप को एनकरेज करते रहना। सपोज यू हैव डन गुड इन टेस्ट, पहले वाले से थोड़ा बेटर है एंड बेटरमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप क्या कर सकते हैं ना, अपने आप को एनकरेज करिए कि अच्छा आज मैंने अच्छा किया है। सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग स्टडी टाइम होता है वो आपकी डाइट। बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अच्छा नो जंक फूड। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन गिव योरसेल्फ अ ट्रीट ऑफ जंक फूड। अगर आप बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट, दिस इज लाइक आई हैव डन समथिंग बाय माई सेल्फ, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को ट्रीट दीजिए। यू कैन कुछ एक दिन बाहर का खा लिया, ठीक है, आपका टेस्ट अच्छा हुआ तो, और नहीं मतलब एक मूवी के लिए चले गए, फ्रेंड्स के साथ कहीं प्लान बना लिया, शॉर्ट प्लान, नॉट द लॉन्ग वन, यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क नाउ एटलीस्ट, ठीक है। और आप इससे आप लोगों को एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है। तो सोचो, आपके दिमाग में ये बात जाएगी, जब मैंने इतना छोटा गोल अचीव किया है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो जब मेरा 9 सेट क्लियर हो जाएगा, जब मेरी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो मुझे कितना प्राउड फील होगा और मुझे कितना कुछ और अच्छा मिलेगा। सो इट विल गिव यू अ पॉजिटिव मोमेंटम। सो इट ऑल डिपेंड्स हियर, सिर्फ यहीं पे डिपेंड करता है। किसी के कहने पे अपने गोल्स को छोटा मत करिए। कोई कहे कि अरे ये वाली जॉब नहीं, तुम ये वाला करो, यहाँ नहीं यहाँ जाओ, अरे भाड़ में जाने दो, जहाँ आपका मन करे वहीं जाओ, वो करो, जो मन करे। किसी के लिए अपने गोल्स को डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है। यू ओन योरसेल्फ, अपनी मेहनत करो, खुद अचीव करो। कोई दूसरा आके बोले कि दूसरे के ऊपर क्यों चलना है हमें, व्हाई? सो फोकस ऑन योरसेल्फ, एनकरेज योरसेल्फ। कोई दूसरा हंसने दो, कोई दूसरा डीमोटिवेट करे, अब तुम नहीं कर सकते यार, करने दो, वी हैव टू शो देम। नहीं, देयर आर सम मीन्स फैमिली मेंबर्स भी ऐसे होते हैं कि वो से कि अरे ये वाली जॉब नहीं, ये वाली करनी चाहिए, देखो यहाँ नहीं जाना, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट बट यू डोंट हैव टू गो देयर। व्हाई? इट्स योर लाइफ, आप मेहनत कर रहे हैं उस लाइफ के लिए, उस जो आप सोच रहे हैं, जो आपने अपने फर्स्ट पॉइंट में अपने आप को जहाँ इमेजिन किया था, वहां पर तो पहुंचना ही है। सो लेट इट बी।
तो उसके बाद पॉइंट आता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमें क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रिपरेशन कई बार ऐसा होता है हमें बहुत लो फील होता है कि अब नहीं हो रहा, बस इतना मैं नहीं कर सकती। हमें ऐसा लगता है एग्ज़ाम से पहले भी कि मैं रेडी नहीं हूँ। अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जितना मैंने पढ़ लिया वो सफिशेंट है, इससे मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि अब एट दी एंड हम क्या कर सकते हैं अपने आप को पर ये मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, क्वेश्चंस भी आता है कि मैम इतना पढ़ लिया उसके बाद भी कुछ याद नहीं हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, पढ़ने का हमें रिजल्ट ज़रूर मिलता है। हमें लगता है कि हमें लर्न नहीं है, बट हमें सच में लर्न होता है। वो पता है कब पता चलता है, जब क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं और हम अपने माइंड से उसको लगा देते हैं आंसर और वो करेक्ट मिलता है। वो क्योंकि हमने पढ़ा है उसको। तो इसलिए ये मत सोचना कि हम इतनी बार पढ़ रहे हैं पर हमें याद नहीं हो रहा है। नहीं, इट इज़ गोइंग इनटू योर माइंड। अपने आप को ऐसे याद दिलवाना है कि क्या मोटिव था हमारा, हमने शुरू क्यों किया। तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने ऊपर प्राउड ना हो। तो आपको अपने आप को याद दिलाना है कि क्या मोटिव था मेरा, शुरू क्यों किया, मैंने शुरू क्यों किया। और जब तक उसको पानी लेते आपको रुकना नहीं है। ये भी याद रखना है कि घर वालों को मुझे प्राउड फील करवाना है। घर वाले इंतज़ार में बैठे हैं कि मेरा बेटा या बेटी ये जॉब लेगी, इसलिए दे आर सपोर्टिंग अस। तो इसलिए उस गोल को माइंड में रखते हुए हमें मेहनत करनी है, प्लस एग्ज़ाम तक देकर आना है। और उसके पहले जैसे अगर ऐसा लग रहा है मैं फंक्शन में हो या मेरे इतने टाइम वेस्ट चला गया, कोई बात नहीं, जो आ चुका उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर जो रिमेनिंग टाइम है उसको हमें ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी बाकी हैं और इतने ही दिन बचे हुए हैं, तो मुझे उसी टाइम में उसको फिनिश करना है। तो जो भी टाइम बचा हो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स के हिसाब से। जितना रिवाइज करना है कीजिए, जो भी टाइम है उसको क्वालिटी यूज़ कीजिए। तो ऐसे करना है, अपना टाइम यूज़ करें, प्लस अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने गोल्स विजुअलाइज करें। और इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपके शेड्यूल में सपोज आप उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ लोगों को मॉर्निंग में पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोगों को नाइट में पढ़ने की आदत होती है, तो मेक नेसेसरी चेंजेस इन योर शेड्यूल, है ना। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये मुझे ना यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था, तो चेंज कर लो, कोई बात नहीं। अगर आपको आउटपुट नहीं लग रहा है 1 वीक 15 डेज में नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है ना। एंड अपने आप पे विश्वास रखना है कि भाई हम ये कर सकते हैं। कई बार लगेगा नहीं हो रहा, पर सोचो कि अरे यार करना है, नहीं हो रहा तो क्या होगा, आज नहीं हो रहा कल तो होगा सपोज। और इस ड्यूरेशन में आपको एग्रेसिवनेस भी आएगी, आपको सैडनेस भी आएगी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन भी होगा। तो इट्स लाइक हम सिर्फ बोल रहे हैं, नहीं हमने फेस भी किया है। एंड ये नहीं है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान है कि ठीक है हम लोगों ने भी बहुत फेस किया है, इतना आसान नहीं होता। बट आप लोगों को ये ट्राई करना है, यू कैन ट्राई दीज, है ना, कि इससे आप लोगों को खुद को मोटिवेशन होगी। ये छोटी छोटी चीज़ों से भी हमारी प्रिपरेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है सराउंडिंग हमारी हेल्पफुल नहीं है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे। इसलिए स्मॉल चेंजेस करने हमारी सराउंडिंग्स में बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड मेरे खुद की फ्रेंड्स भी बहुत सारी हैं जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड सी दिस इज फॉर यू कैन डू इट, आई नो दिस, आई ट्रस्ट यू। आज नहीं तो कल तुम जरूर करो, मुझे पूरा विश्वास है। सो डोंट, जो भी मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। ये नहीं तो कोई और जॉब, बट यू विल गेट इट। और ऐसा नहीं कि अगर एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो दूसरा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। होते हैं सारे एग्जाम्स, जिसने जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग होगी। हो सकता है आपको लग रहा है आपने बहुत मेहनत की है, पर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है ना। अगर पढ़ने में नहीं तो कुछ अटेम्प्ट करने में गलती रह गई हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ज्यादा नेगेटिव चले गए। कई बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चंस भी ढंग से नहीं पढ़ते, नॉलेज हमें पूरी होती है बट वी डोंट रीड जल्दी में, नॉट एक्सेप्ट। ऊपर का जो भी दिखा हमें ऑप्शन उसी पे वो कर दिया, नीचे के 4 ऑप्शन पढ़े भी नहीं ढंग से। हाँ, सो जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स, नॉट ऑन अदर्स। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो और जो करना है अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो। सो वी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। बाय बाय।